राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग आपकी तीसरी आंख खोलने में मदद करेगा। तो ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बाणी ले रहा हूँ श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की। इस वाणी के माध्यम से समझाने की चेष्टा करूँगा। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे ना घट की संधा। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में संत मत के बारे में समझा रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि हम दुनिया के सब जीव अंधे हैं। हमें बुरा ज़रूर लगता है कि परमात्मा ने हमें आंखें बख्शी हैं ताकि हम उसकी बनाई हुई सृष्टि को, रचना को देख सकें। मालिक ने हमें अक्ल भी दी है ताकि उससे दुनिया में सुख और आराम की ज़िंदगी काट सकें। लेकिन फिर भी आम संत महात्मा हमें अंधा ही कहते चले आ रहे हैं। हमें अंधा किसे कहते हैं? सोचिए, हम अंधा किसे कहते हैं? जिसके सामने कोई चीज़ हो और उसे नज़र ना आती हो। अब हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जिस परमात्मा ने यह सारी रचना की है, वह अपनी रचना के ज़र्रे ज़र्रे, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। वह परमात्मा हमारे हर एक के शरीर के अंदर बैठा हुआ है। ना कभी हमें वह परमात्मा अंदर नज़र आया है, ना बाहर नज़र आया है। इसीलिए हमें संत अंधा कहते हैं। परमात्मा ने हमें बुद्धि इसीलिए बख्शी है कि जिस परमात्मा ने रचना की है, पत्ते पत्ते, ज़र्रे ज़र्रे के अंदर समाया हुआ है, उस प्रभु की भक्ति कर सके, उस परमात्मा से मिलाप कर सके। देख लें, हमने उस बुद्धि को किस ओर लगाया हुआ है। लोगों को तबाह करने, बर्बाद करने में लगाया हुआ है। हमने ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना ली हैं जिनसे हज़ारों लोग तबाह हो सकते हैं। ऐसे टैंक और बम बना लिए हैं, जंगी जहाज़ बना लिए हैं जिनसे अनेक लोगों को तबाह कर सकते हैं। जो बुद्धि मालिक ने अपनी खोज के लिए बख्शी थी, हमने उसे उसकी बनाई हुई रचना को ही तबाह करने में लगाया हुआ है। इसीलिए संत हमें अंधा कहकर समझाते हैं। दूसरी तरफ जिस परमात्मा ने रचना की है, उसका हमें कोई पता नहीं है। उसकी भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम रचना की शक्लों और पदार्थों के मोहया प्यार में फंसे हुए हैं। बेटे बेटियों के प्यार, कौमों मज़हबों मुल्कों की मान बढ़ाई, शराबों की लज्जतों में फंस चुके हैं और हमारे अंदर धन दौलत की इस कदर भटकना पैदा हो चुकी है कि हम अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। रोज़ देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। एक एक को हम खुद मरघट पर छोड़ के आते हैं। आँखों से देखते हैं, जिस चीज़ों को अपना बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे असूलों को कुर्बान कर दिया, कितने लोगों को दुखी किया, कितने लोगों को मारा, उनमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम मन में यही सोचते हैं कि शायद वे लोग बदकिस्मत थे जो उन्हें इकट्ठा करके साथ नहीं ले जा सके। हम सब कुछ ही इकट्ठा करके ले जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं, हम बिल्कुल अंधे हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, माया मोह सबो जग सोया, इह परम कहो क्यों जाई। दुनिया के सारे जीव माया के मोह में फंसकर सोए हुए हैं। ये जो कुछ आँखों से देखते हैं, यह भ्रम है, इसे नाश हो जाना है।
हमारा सबसे लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। जिस शरीर के कारण हम सबको अपना समझे हुए हैं, वह शरीर भी आज तक किसी का नहीं बना। ये भी समय का एक पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है, या जैसे पुराने संत कहते हैं, काल का एक पिंजरा है। जितनी सांसें मालिक ने बख्शी हैं, जितना वक्त मालिक ने बख्शा है, भोगने के बाद हर इंसान इस शरीर को यहीं छोड़कर चला जाता है। कोई इसे अग्नि के स्पुर्द कर जाता है, कोई मिट्टी के स्पुर्द कर जाता है। जब शरीर ही किसी का साथ नहीं देता और इस रचना में कौन सी चीज़ ने हमारा साथ देना है, ये समझते हुए, जानते हुए, फिर भी हम इन शक्लों के लिए, पदार्थों के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं। जो हमारी अपनी चीज़ है, अपनी बन सकती है, उसका हमें पता नहीं, उसको अपनी बनाने की कभी कोशिश नहीं करते। जो हमारी बन नहीं सकती, उसके लिए भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं, मरते फिरते हैं। संत हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव इस माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। ये कौन है जो रचना के मोह, रचना के प्यार में फंसा हुआ है? ये हमारा मन फंसा हुआ है। हमारे जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है, वह हर एक की आंखों के पीछे है। मन आंखों के पीछे से उतरकर 9 दरवाज़ों के ज़रिए सारी सृष्टि के अंदर फैल जाता है। जो इंद्रियां चाहती हैं, इसे अपने घाट पर खींचकर ले जाती हैं। ये इन इंद्रियों के भोगों में फंसकर जो जो कर्म करता है, उसका रिजल्ट साथ साथ आत्मा को भी देना पड़ता है। हमारी रूह और आत्मा, रूह या आत्मा कह लें, रूह और मन की गांठ बंधी हुई है। इसलिए मन के पीछे लगकर जो जो कर्म कर चुके हैं, उनका नतीजा भोगने के लिए आत्मा को बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है। कभी किसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है, कभी किसी जगह, कभी भारत में जन्म लेते हैं, कभी पाकिस्तान, अरब कंट्रीज़, या कभी किसी और पृथ्वी में जाकर जन्म लेते हैं। जब तक हमारे रास्ते में से अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, हमें मालिक का नूर और प्रकाश नज़र नहीं आता, हमें अपने घर का पता नहीं चल सकता, हम कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भी हम आंखों वाले बनेंगे, कैसे बनेंगे? केवल शब्द या नाम की कमाई करके ही बनेंगे। अब हमारा मन लज्जत का आशिक है। एक चीज़ के साथ प्यार करते हैं, अगर उससे कोई और साफ सुथरी चीज़ नज़र आ जाए, पहली को छोड़कर दूसरी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कोई भी दुनिया की शक्ल, कोई भी दुनिया का पदार्थ हमारे मन को सदा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। जब तक हमारे मन को दुनिया से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। जब तक तुम सब अपने अंदर अनहद नाद शब्द या नाम की लज्जत हासिल नहीं करेंगे, तुम्हारा इस माया में से मोह क्यों निकल सकता है? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। माया में से तुम सबका प्यार नहीं निकल सकता। तुम्हारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ पैदा नहीं हो सकता, बिरह और तड़प पैदा नहीं हो सकती, और तुम्हारा कभी मालिक से मिलाप नहीं हो सकता है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी अनहद नाद चालू हो गई है, फिर भी हम इस दुनिया में भटकते क्यों फिरते हैं?
मैं कहता हूँ, अगर अनहद नाद शुरू हो गई है तो मन एकदम ठहर सा जाता है। कोई ज़्यादा झंझट तुम सब मोल नहीं लोगे। पर अगर तुम सबका मन चलायमान है, अनहद नाद तुमको लगता है चालू हो गया है, तो तुम्हें किसी प्रकार का भ्रम पैदा हुआ है। वो नाद नहीं है, वो तुम्हारा ही भ्रम है। पर हाँ, अगर सच में नाद चालू हो गया है और तुम्हें सुनाई भी दे रहा है, घंटे, शंख या सन्नाटे की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो तुम ही उस नाद से बड़ी दूर हो। तुम्हारा काम है उस अनहद नाद को निरंतर सुनना। ये जो शब्द या नाम है, जिसे हासिल करके ही दुनिया में से मोह या प्यार निकलना है, वह परमात्मा ने हर एक के शरीर के अंदर रखा हुआ है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर सबदी सच्ची लिव लाए। जो गुरुमुखों के ज़रिए उस शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, उनका झूठी दुनिया में से झूठा मोह या प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा के साथ सच्ची लिव लग जाती है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। जिस चीज़ ने हमारा दुनिया में से मोह या प्यार निकालना है, प्रभु से हमारा मोह या प्यार पैदा करना है, वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने फरमाया था, शब्द न जानह से अन्य बोले, से कित आए संसारा। जो लोग अपने ख्याल को अंदर नाम से नहीं जोड़ते, वे अंधे ही हैं, बहरे भी हैं। उनका रचना में आने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? परमात्मा ने यह इंसान का जामा केवल अपनी भक्ति, अपने मिलाप के लिए बख्शा है। अगर हम देह के अंदर बैठें, अपने अंदर शब्द की आवाज़ को नहीं पकड़ेंगे, शब्द के प्रकाश को नहीं देखेंगे, हम अपने घर का रुख कायम नहीं कर सकते, अपना रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकते, मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकते, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर संत हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी ने दावे के साथ कहा था, बिन सबदै अंतर अनेरा, ना बसत लह न चूकै फेरा। जितना मर्जी बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, कितना सरोवरों में स्नान कर लो, वेद शास्त्र पोथियाँ पढ़ लो, भगवे वस्त्र पहन लो, पीले पहन लो, नीले पहन लो, जब तक मन को शब्द की लज्जत नहीं आएगी, शब्द की कमाई में नहीं लगाओगे मन को, तुम्हारे अंदर से ना कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना तुम्हें कभी परमात्मा मिलेगा, ना कभी तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा होगा। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, सुने ज़रा। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन ज्ञान अंधेर गवाया। जिस वक्त हम गुरुमुखों के पास जाकर सच का सुरमा आँखों में डाल लेते हैं, मतलब गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक मन को आँखों के पीछे खड़ा कर लेते हैं, हमारे रास्ते में से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। हमें अपने अंदर मालिक का नूर और प्रकाश नज़र आना शुरू हो जाता है। उसका क्या फ़ायदा होता है? ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हरदर शोभा पावणिया। इस वक्त हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। यह दिन रात इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना फिरता है। आँखों के पीछे आकर शब्द की हासिल करके लज्जत मन मान जाता है। ब्रह्म त्रिकुटी ठिकाने पर पहुंच जाता है। जिस वक्त मन मान जाता है, वापिस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है,
मन और रूह की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। वापिस जाकर परमात्मा को पाने के काबिल बन जाते हैं। इसीलिए हर एक महात्मा हमें यही उपदेश करता है कि अगर आप देह में आने का मकसद पूरा करना चाहते हो, मालिक से मिलाप करना चाहते हो, आँखों वाले बनना चाहते हो, कानों वाले बनना चाहते हो, तो आप अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। हम सब दुनिया के जीव इस माया के मोह में फंसे हुए हैं। जो चीज़ हमें माया के मोह में संसार के बंधनों से छुड़ाती है, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। स्वामी जी महाराज उस नाम की महिमा कहते हैं, उस नाम की महिमा करते हैं जो सचखंड से आ रही है, जिस शब्द ने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जिस शब्द के अंदर प्रकाश भी है, जिस शब्द के अंदर ध्वनि भी है, निर्मल नाद भी है। स्वामी जी महाराज ने उस शब्द को मूल कलाम कहकर भी याद किया है, निर्मल नाद कहकर बयान किया है, उसे धुन या ध्वनि कहकर बयान किया है। आप उस धुनात्मक शब्द, धुनात्मक नाम की महिमा करते हैं, जिसे ना कभी आँखों से, जो आपकी ये स्थूल आँखें हैं, इनसे देखा जा सकता है, ना ज़ुबान से बयान किया जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, बस उसका मज़ा लिया जा सकता है। बाबा सावन सिंह जी उसे अनलिखा कानून, अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। हज़रत ईसा ने कहा था, आँखें होने के बावजूद आप उसे देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद आप उसे सुन नहीं सकते। इसलिए आपने कहा था, जो तुम अंधे हो, मैं तुम्हें आँखों वाला बनाना चाहता हूँ। आप क्यों अंधे हैं? आप इस रचना में बैठकर मोह माया में फंसकर उस परमात्मा को बिल्कुल भूले बैठे हो। आप दुनिया की ओर से ज़रूर आँखों वाले बने बैठे हो, लेकिन मालिक की ओर से बिल्कुल अंधे बने चुके हो। मैं तुम्हें शब्द या नाम से जोड़ना चाहता हूँ, ताकि तुम दुनिया की ओर से बिल्कुल अंधे हो जाओ और अपने घर की ओर से, परमात्मा की ओर से आँखों वाले बन जाओ। तुम्हारा दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाए, तुम्हारा मालिक की ओर मोह या प्यार पैदा हो जाए। उस शब्द की गुरु नानक देव जी महिमा करते हैं, कहते हैं, शब्द मरै सो मर रहै, फिर मरै न दूजी बार। जो जीव उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उन्हें बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्दै साध जाहणता आप पछाण। कहते हैं, जब तू अंदर इस शब्द की लज्जत, शब्द का स्वाद ले लेगा, तू अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाएगा। जब तक तू अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बनता, तू परमात्मा को पहचानने के काबिल किस तरह बन सकता है। जिन अंतर शब्द आप पछाणह, गतमित तिन्हि पाई। जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति, परमात्मा को पहचानने की असली समझ उन गुरुमुखों को ही आती है। इसलिए हर संत हमारे अंदर उस शब्द की कमाई करने का शौक पैदा करता है। जिस शब्द की महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वह लिखने में नहीं आता, बोलने या सुनने में नहीं आता। उसका कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता, कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया जा सकता, उसका कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता।
उस शब्द ने तो सारी दुनिया की रचना की है। उस शब्द के आधार पर खंड ब्रह्मांड, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, पृथ्वियाँ खड़ी हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलय सबदै होवै, सबदै ही फिर औपत होवै। परमात्मा ने यह रचना शब्द के ज़रिए पैदा की है। जिस दिन परमात्मा ने शब्द को निकाल लेना है, यहाँ प्रलय, महाप्रलय हो जानी है। हजूर फरमाया करते थे कि पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, जिससे सारी दुनिया में धूं धूं कर छा जाता है। संत महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं, गुरु घर उस शब्द की महिमा करता है जिसने सृष्टि की रचना की है। वह शब्द कहाँ है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर बसत असंखा, गुरुमुख साच मिले ताबेखा। ये जो हमारा शरीर है, ये केवल हाड़ चाम मांस का ही नहीं बना हुआ है। ये कोई मिट्टी का पुतला ही नहीं है। मालिक ने इसके अंदर बेशुमार वस्तुएं और भंडार रखे हुए हैं। कोई मालिक का सच्चा भक्त, सच्चा प्यारा मिल जाए, वह हमें अंदर जाने का तरीका बता दे, फिर हमें अंदर पड़ी हुई वस्तुओं की समझ आती है। मालिक के भक्त और प्यारे क्या समझाते हैं? 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणियाँ। आँखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, शराबों की लज्जतें हैं। अगर रस से भरे अमृत को तुम सब पीना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर दिन रात आँखों के पीछे वो बरस रहा है। मालिक ने यह मुक्ति का दरवाज़ा हर एक के अंदर आँखों के पीछे रखा हुआ है। उसकी क्या निशानी रखी है? अनहद शब्द बजावणियाँ। हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। जब तक सूरत आँखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ेगी, किसी का मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही किस तरह पैदा हो सकता है। जिसे अपने घर का दरवाज़ा ही नहीं मिलता, वह घर के अंदर दाखिल किस तरह हो सकता है। जिसे किले का दरवाज़ा नहीं मिला, वह किले के अंदर किस तरह जा सकता है। हमारा घर सचखंड है, उसका दरवाज़ा मालिक ने हमारी आँखों के पीछे रखा है। अब ज़रा गौर करें कि अगर हमारा घर सचखंड है तो उसका रास्ता आँखों के पीछे कैसे हो सकता है? ज़रा ध्यान से समझें। सचखंड कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये एक तरह की अवस्था है। एक तरह की अवस्था में चले जाना है, अपने ही भीतर डुबकी मार लेना है, जहाँ हम अपने आत्म स्वरूप को जान पाते हैं, नंगी आँखों से देख पाते हैं। मैं इन आँखों की बात नहीं करता जो ये स्थूल है, मैं दिव्य दृष्टि, तीसरी आँख की बात कर रहा हूँ। ये जो सचखंड का दरवाज़ा है हमारे अंदर है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि हमें अपने ही अंदर जाना है। कोई बाहर सचखंड नहीं है, अंदर से कोई बाहर नहीं है, बाहर कोई सचखंड नहीं बनाया गया है। सचखंड का दरवाज़ा मालिक ने हमारी आँखों के पीछे रखा है। उसकी क्या निशानी है? अनहद शब्द बजावणियाँ। हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। कोई कौम, कोई मज़हब का सवाल पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जा सकता है, मुसलमान भाई होकर अंदर जा सकता है। जो कोई भी आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। शब्द यानी कि वो इटर्नल म्यूज़िक। हमें अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनना है,
ताकि हमें अपने घर का रुख पता चल जाए। उस शब्द के प्रकाश को देखना है ताकि हम अंदर रूहानी सफ़र तय कर सकें। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर जोत निरंतर वाणी साचे साहिब सिउ लिव लाई। कहते हैं, तुम्हारे हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी की आवाज़ उठ रही है। जब तुम उसे सुनना शुरू कर दोगे तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। साचे साहिब सिउ लिव लाई। तुम्हारा रचना में से मोह या प्यार निकलेगा, सच्चे परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, वसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। 9 द्वारों में से ख्याल समेट कर आँखों के पीछे लाओ। आप द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाएंगे। उस एकता की क्या निशानी है? वहाँ आपको एक ज्योति जल रही नज़र आती है, जिस ज्योति को आपने अपने अंदर देखना है। गुरु रामदास जी ने उसी ज्योति का जिक्र करते हुए कहा था, राम नाम है ज्योत सवाई। वह राम नाम की ज्योति सबके अंदर जलती है। मुसलमानों को भी अंदर दिखाई देती है, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के अंदर भी है। कौम, मजहब, मुल्क का सवाल पैदा नहीं होता। कबीर साहिब ने कहा था, दीवा वले अगम का, बिन बाती बिन तेल। जो अगम का दीपक है, अगम की ज्योति है, उसे बत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती, तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ज्योति जलाते हैं, हम उनमें बत्ती डालते हैं, तेल डालते हैं। बत्ती ख़त्म हो जाए, ज्योति बुझ जाती है। तेल ख़त्म हो जाए, ज्योति बुझ जाती है। हवा चले, ज्योति बुझ जाती है। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं उस ज्योति का जिक्र करता हूँ जिसे आज तक किसी बत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी, तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो चारों के, ठगों के, संतों, महात्माओं के सब जगह है, सारी दुनिया के जीवों के अंदर है। पलटू साहिब जी ने क्या कहा था? निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। हर एक के अंदर दोनों आँखों के पीछे और दरमियान चिराग या ज्योति जलती है, जो केवल ज्ञान समाधि में दिखाई देती है। उस ज्योति को ही संतों ने सच्चा शब्द, सच्चा नाम कहा है। हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा, उस ज्योति से प्राप्त होगा। सच्चे शब्द, सच्चे नाम की कमाई से प्राप्त होगा। जब तक हमारा मन उस शब्द की आवाज़ को नहीं सुनता, अंदर उस शब्द के प्रकाश को नहीं देखता, हमारा रूहानी सफ़र तय नहीं हो सकता। हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता। हमारे मन और आत्मा की गांठ नहीं खुल सकती। हम वापस जाकर परमात्मा को मिल नहीं सकते। यही कारण है कि हर संत उस शब्द की महिमा करता है, उस नाम की महिमा करता है। ये जो हमारे लफ्ज़ हैं, ये साधन है। वह शब्द या नाम जिसका नूर और प्रकाश अंदर जाकर मिलेगा, जिसकी ध्वनि अंदर जाकर सुनाई देगी, वह हमारा असल ठिकाना है। लफ्ज़ों के प्यार में पड़कर कौमों, मज़हबों या मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए। इन लफ्ज़ों का फ़ायदा उठाकर अंदर सच्चे शब्द की खोज करनी चाहिए, नाम की खोज करनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ हमें प्राप्त होगा, शब्द की कमाई से प्राप्त होगा। कई दफ़ा कह चुका हूँ, शब्द की कमाई से मतलब इसी म्यूज़िक को जो आपके कानों में शुरू में सुनाई देता है, इसको निरंतर सुनते रहने को ही
शब्द या नाम की कमाई कहा जाता है। जब तक हमारा मन शब्द की लज्जत प्राप्त नहीं करता, नाम की लज्जत नहीं प्राप्त करता, इसके अंदर से दुनिया का मोह नहीं मिट सकता, दुनिया का प्यार नहीं मिट सकता। गुरु रामदास जी ने कहा था, हर हर नाम अमृत रस मीठा। जो वह नाम है वह बहुत ही मीठा है। मीठा क्यों है? इसीलिए कि जो बेटे बेटियों के प्यार अब मीठे लगते हैं, ये जो शराबें हमें अब स्वादिष्ट लगती हैं, उस नाम रूपी अमृत को पीकर ये सभी लज्जतें फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसको मीठी चीज़ मिल जाती है उसका फीकी चीज़ की ओर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक हम अंदर शब्द की लज्जत प्राप्त नहीं करेंगे, माया से हमारा मोह नहीं निकल सकता, माया से हमारा प्यार नहीं निकल सकता। हम आँखों वाले कब बनेंगे? जब हम परमात्मा को अंदर पालेंगे। बाहर जिधर भी नज़र डालेंगे हमें परमात्मा ही परमात्मा नज़र आएगा। हमारा शरीर हमारे लिए मालिक का असली मंदिर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे मेरा नंबर होगा, तो वहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ध्यान में, भजन सिमरन में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं तो इसी चैनल पे 4 नवंबर 2022 का सत्संग ज़रूर सुने। सत्संग का शीर्षक है, जिनका भजन सिमरन नहीं बनता वो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये उस वीडियो का शीर्षक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर सुने, देखें और समझें। उसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं जिनका भजन नहीं बनता। जो नामदानी है या गैर नामदानी है, दोनों भजन में उतर सकते हैं, ध्यान में उतर सकते हैं। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद चाहता हूँ आपका। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर दें इस सत्संग को अगर आप जी को कुछ जानकारी मिली हो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।